पहले ये ज़रा तस्वीरें आप थोड़ा सा जूम करके अगर देखना चाहें, ये उनके घर के बच्चे हैं मुलाजिम जिनके साथ ये सलूक हुआ है। एक ये है, उसके बाद दूसरे को किस तरीके से बैक साइड पे उनके पास मारने की चीज़ें थी, बाकायदा टूल्स थे, उसको मारा गया। दूसरा ये है, तीसरा ये है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे उन्होंने तोड़े हैं। ये चादर और चारदीवारी की बदतरीन किस्म की ये वायलेशन हुई है। और चौथा ये है कि ये एक और साहब हैं, सब जितने घर के काम करने वाले वर्कर थे उन सब को एहतराम देने की बजाय, इसलिए कि वो किसी के बेटे हैं, किसी के बच्चे हैं, मासूम हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अपनी रोज़ी के लिए वहाँ पे मुलाजमत करते हैं। वो फिर उन्होंने जो लॉकर्स थे वो तोड़े हैं, ये भी ज़रा देख लीजिए। और फिर उन्होंने जो घर में गैजेट्स पड़े हुए थे जिनका कोई ताल्लुक सियासत के साथ नहीं है, वो भी देख लीजिए। एक 8 साल की, एक 11 साल की और एक 4 साल की उनकी 3 पोतियां हैं। वो उनका बेटा बैरिस्टर उस्मान सवाती है। ये उनके बच्चों के खिलौने तक उन्होंने तोड़े और उनके सामने उनके दादा को मारा। जो सवाती साहब ने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया है, ये घर के एक्सचेंज और बाकी सारा कुछ उन्होंने तोड़ा है। और ये एक लंबी वीडियो है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये चादर और चारदीवारी की वायलेशन एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैजिस्ट्रेट के बगैर कोई छापा नहीं मारा जा सकता, किसी घर में कोई पुलिस वाला दाखिल नहीं हो सकता, 302 तब भी नहीं जा सकता। तीसरी बात यह है कि अगर मैजिस्ट्रेट साथ चाहें तो मैजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट देना होता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 103 में सर्च वारंट भी नहीं है, ये खुद जाके घुस गए। जो आज़म सवाती हैं उनका कहना यह है कि उनको सफ़ेद कपड़े वाले थे जो नामालूम अफराद, उनको ब्लाइंड फोल्ड किया, उन्होंने एक काले रंग का उनके मुंह के ऊपर उन्होंने सैक डाला, बोरी डाली, फिर उनको किसी और जगह ले जाया गया और ही वॉज मेड नेकेड ओवर देयर। मैं तफसील नहीं बता सकता, वो मेरे सिर्फ पार्टी के मेंबर नहीं, मेरे दोस्त भी हैं ज़ाती तौर पे और वकील भी हैं, उनके साथ ये सलूक हुआ है। और मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ आप सब के सामने कि ये दूसरा सेनेटर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पहले को सेनेटर को उनके घर पे, सेनेटर सैफ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके घर पे छापा मारा गया गैर कानूनी। उस छापे के हवाले से हमें रिलीफ मिला जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट थी। उसके बाद उस को दोबारा फिर उठाया गया प्रिसिंक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट। जब प्रिसिंक्ट्स की बात आई तो उनके कुछ होश ठिकाने आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हाउस ऑफ फेडरेशन, जिसमें सबसे बड़ी नुमाइंदगी सूबों की अगर किसी जगह पे है, असेंबली तो अपने अपने सूबे की है। कौमी असेंबली में किसी की कम सीटें हैं, किसी की ज़्यादा सीटें हैं, कोई एक सीट वाली पार्टी भी है, लेकिन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है वो एक सीट वाली पार्टी समेत उन सब की बराबर यानी मुतनासिब नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद है। इसलिए अगर कोई उसकी बेतौकीरी करना चाहता है तो वो मुल्क में ऐसा निज़ाम लाना चाहता है जिसमें सेनेट ना हो। ये पहले भी लाए हैं, ये तो पैदा ही उस निज़ाम में हुए थे जब सेनेट नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सेनेट तोड़ा गया था, ये पैदा हो गए। उसकी कौमी असेंबली तोड़ी गई थी, ये पैदा हो गए। आइन तोड़ा गया था तो तब ये पैदा हुए हैं। तो ये अपनी जो पैदाइशी चूसनी है, मार्शल लॉ वाली है पता नहीं, या डिक्टेटरशिप वाली है पता नहीं, या NRO वाली है, ये शरीफ ख़ानदान की पैदाइशी चूसनियाँ हैं मुख्तलिफ, उनके रंग मुख्तलिफ हैं, टेस्ट एक ही है। और उस हवाले से हम अदालत में इसको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। हम पूरी जंग करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कानून के मुताबिक और इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं वार्न करना चाहता हूं कि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं पूरी कौम को यह कहना चाहता हूं, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इनको लगता ये है कि कोई 4-5 हफ्ते बाद ये नहीं होंगे, 2 हफ्ते बाद हमें तो लगता है नहीं होंगे, 3 हफ्ते बाद किसी को लगता है नहीं होंगे, लेकिन ये हफ्तों की जो गेम है उसके बाद ये चाहते हैं ये ना हो तो जमहूरियत ना हो। ये इनका प्लान है, बड़ा क्लियर इनका प्लान है। अदरवाइज क्या तुक बनती है कि किसी के घर में जाके आधी रात को उसकी जो वो उनका ग्रैंड फादर है, दादा नाना, मैं खुद ग्रैंड फादर हूँ, मुझे पता है किस तरह से बच्चों के साथ उनका क्या इज्जत का एहतराम का और रिश्ता होता है। उनके सामने ये सारा कुछ कर रहे हैं और अपनी जो बूढ़ियाँ हैं, अपने जो बूढ़े हैं, उनके लिए भी कहते हैं फलाना गिरफ्तार हो गया। हमने नहीं किसी को गिरफ्तार किया। भाई क्यों झूठ बोलते हो? तुम कहते हो
कि नवाज शरीफ को हमने गिरफ्तार नहीं, नवाज शरीफ ने तो खुद मशीन में हाथ दिया था, कहा था कि तहकीकात करो, खत लिखा था दौर प्राइम मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की मशीन चलाई, हमने तो नहीं चलाई। उसी में उसकी बेटी, उसके भाई ने बयान दिया कि जायदाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मरियम की है। मरियम ने बयान दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अब वो दोनों जो अल्हम्दुलिल्लाह वाले, वो दोनों अस्तगफिरुल्लाह वाला बाप बेटा उसमें शामिल कर लें आप, जो कहते थे कि दिल्ली की करप्शन नहीं, वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। चार्ज क्या था उनके खिलाफ जो साबित है, ये मैं उनको बता देना चाहता हूं। हमारी गवर्नमेंट आई तो उनका ट्रायल नहीं हुआ, ट्रायल से पहले भरी हुए हैं। ट्रायल अगर किसी का एक दफा हो जाए तो आइन कहता है और ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि उसका दोबारा ट्रायल नहीं होगा। ये मुकदमे हम खोलेंगे, नहीं खोलेंगे तो समझिए कि हम अपने जो इंसाफ के साथ कमिटमेंट है उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि चोरी मेरा पैसा नहीं हुआ, ये आपका पैसा है, ये पैसा वापस आना था। और जो NRO 2 उनको मिला, उससे पहले इमरान खान जो कहता था वो सच्चा साबित हो गया। वो कहता था ये अपना पैसा बचाने के लिए आ रहे हैं, ये अपने केस छुड़वाने के लिए आ रहे हैं, ये माफिया लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए मैं, जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो FIA का राज है, वो पाकिस्तान को उन्होंने कोई जमहूरी मुल्क नहीं रहने दिया, ये रिपब्लिक ऑफ रिचेज है। और जो रिपब्लिक ऑफ रिचेज है उसमें मुर्गी चोर को आखिरी अदालत से भी रिलीफ नहीं मिलता, कबूतर चोर उसको कोई जमानत नहीं देता। ये सबक दे रहे हैं कौम को कि डाका बड़ा मारा करो यार, क्या करते हो, छोटे मोटे कबूतर ना चोरी किया करो, पूरे पूरे बैंक चोरी किया करो। लेकिन इंशाल्लाह इनका अरसा थोड़ा है। इमरान खान की आज जो उनके खिलाफ मुकदमात थे, उनमें आखिरी 2 मुकदमात थे। एक वो जो दहशत गर्दी वाला था और दूसरा एक उन्होंने छुपा के FIR रखी हुई थी कि बवक्ते ज़रूरत काम आएगी। इंशाल्लाह उनके काम कुछ नहीं आना, ज़रूरत का वक्त ये है कि वो जाएं ताकि कौम को न्याय इलेक्शन मिले। दूसरा ये कि आज सुबह हमने किया केस उनका, अपने आज़म स्वाति साहब का। मुझे लीगल टीम बता रही है कि अभी तक आज़म स्वाति के ज़ख्म और जो कस्टोडियल टॉर्चर उनके ऊपर हुआ है, उसको छुपाने के लिए, उसको मुंदमिल करने के लिए और उसकी इंटेंसिटी जिस तरह उन्होंने गिल के केस में किया था, कम करने के लिए वो अदालत की जो कमांड है वो नहीं मान रहे। हमने इस तौहीन अदालत के हवाले से जो सीनियर सिविल जज हैं, जिनकी कोर्ट ने दिया है रिमांड फॉर 1 डे, परसों उन्होंने पेश होना है। आज का दिन ऑप्शनल भी होता है रिमांड में, तो वो इन 2 दिनों के बाद वो आएंगे अदालत में। वो हमने उसके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। वो सबूत मैंने तस्वीरों समेत इमरान खान साहब से डिस्कस किए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कस्टोडियल टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चार्टर, उनके बहुत सारे कन्वेंशन, कॉन्वेंट्स और एग्रीमेंट इंटरनेशनल लॉ के ऐसे हैं जिनमें ये मना है कस्टोडियल टॉर्चर। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इसको सरजमीन बेआइन समझते हैं, इसलिए ये जो रिपब्लिक ऑफ रिचेज है उसके अंदर कस्टोडियल टॉर्चर के ज़रिए से वो लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। पहला फैसला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कि इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे भरपूर। दूसरा फैसला ये है कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स में लेके जा रहे हैं मजबूरन, इसलिए कि ये टॉर्चर ना ख़त्म होने वाला है और ना ही इसके ऊपर जिन लोगों को नोटिस लेना चाहिए, जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये इसको उर्दू में अगमाज कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आंखें बंद किए रखने से टॉर्चर जाएगा नहीं। इसके खिलाफ हमारी मज़ामत आइन के अंदर, कानून के अंदर दिए गए हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और तेज़ होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम पीछे नहीं हट रहे। और जो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हम जो ख़ास तौर से ह्यूमन राइट्स के फोरम्स हैं, उनके अंदर ये केस एक एग्जाम्पल है। तीसरा फैसला मैंने डिस्कस किया चेयरमैन साहब से और सेक्रेटरी जनरल साहब से। वो फैसला ये है कि हम ये कस्टोडियल टॉर्चर जो हुआ है इसको हम जाने नहीं देंगे। आज जो ऑर्डर लिखा गया अदालत का, उसमें भी इस बात का मेल ट्रीटमेंट और टॉर्चर का जिक्र आ गया है
मैंने जो प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स किए इन द केस ऑफ मिस्टर आजम सवाती द सेनेटर, उसके अंदर ये बात शामिल थी। अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मुल्ज़िमों को बचने नहीं देंगे इस दफ़ा, और उनके खिलाफ हम सीधा सीधा केस बराह रास्त थानों में अब नहीं जाएंगे हम इस मुकदमे के लिए, इसलिए कि थाने मजबूर महज हैं, थाने टेलीफोन का इंतज़ार करते हैं, थाने भी इम्पोर्टेड हो गए, किसी वक्त वो लोकल हुआ करते थे, थाने भी इम्पोर्टेड हो गए, इसलिए कि इम्पोर्टेड के एजेंडे पे वो चलते हैं। तो इसलिए बराह रास्त हम अदालत से रजू कर रहे हैं और हमारे पास बड़ी अनइम्पीचेबल एविडेंस है। मैं एविडेंस के